गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आज हम इसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हों या बाहर, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, निव्वल राष्ट्रीय आय एनएनआई, निव्वल घरेलू उत्पाद एनडीपी। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय आय एनआई लेखे में व्यक्तिगत आय पीआई को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान माइनस कंपनी कर प्लस सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस कंपनी कर प्लस सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान। ऑप्शन सी, अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान प्लस सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतिम भुगतान। ऑप्शन डी, अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान माइनस कंपनी कर। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान कंपनी कर प्लस सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि। ऑप्शन ए, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। चलिए अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन ए, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपया है उसकी कुल आय को कुल जनसंख्या से गुना करके। ऑप्शन बी, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन सी, सरकार द्वारा प्राप्त कुल कर की राशि को कुल जनसंख्या से भाग देकर। ऑप्शन डी, गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय आकलनकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन 1, दादा भाई नौरोजी, फिडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव। ऑप्शन 4, RC देसाई। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों शामिल थे। दादा भाई नौरोजी, फिडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, ये चारों स्वतंत्रता से पूर्व भारत के राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय आकलनकर्ताओं में शामिल थे। थैंक यू।